हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं स्टार्टअप अड्डा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब तक के सबसे बड़े कॉरपोरेट फ्रॉड के बारे में, जो कि विजय माल्या, हर्षद मेहता, नीरव मोदी, उनसे 10 टाइम्स बड़ा फ्रॉड है। अनिल अंबानी की 3 कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम पर 86,188 करोड़ का फ्रॉड क्लेम किया है 3 बैंकों ने, जिसमें इंडियाज लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक शामिल हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन पर 49,193 करोड़ का डेट है। रिलायंस टेलीकॉम पर 24,306.27 करोड़ का डेट है और रिलायंस इंफ्राटेल पर 12,683.65 करोड़ का डेट है। ये फ्रॉड नीरव मोदी और विजय माल्या के 10 गुना बड़ा है। विजय माल्या पर 9,000 करोड़ का डेट था और नीरव मोदी पर 7,409.07 करोड़ का डेट था। अनिल अंबानी का फ्रॉड सामने आया कैसे? इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी, इनका रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा था, मतलब जिसमें कंपनी के एसेट्स वगैरह बेचे जाते हैं और जो उनके लैंडर्स होते हैं जिन्होंने उन्हें लोन दिया है उसको पे किया जाता है। इनका रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा था। फॉरेंसिक ऑडिट होने के 1 साल बाद 5500 करोड़ का हेरफेर नजर आया था हमें अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप एंटिटीज की तरफ से। ये हेरफेर मई 2017 से मार्च 2018 के बीच इन 3 कंपनियों ने किया था। जब फॉरेंसिक ऑडिट को 1 साल होने ही वाला था, जब इन्वेस्टिगेशन रुकने वाली थी, तब बैंक्स आके बोलती हैं कि भैया इन्होंने तो 86,188 करोड़ का फ्रॉड किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक्स को बोला था 13 जैन तक स्टेटस क्यो बनाए रखें। कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट को पूरी तरह से छूट दे दी थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। रिलायंस कम्युनिकेशन और एफिलिएटेड कंपनीज अकाउंटेंट्स ने बैंक्रप्सी रेगुलेशन को आगे बढ़ाया था। एनसीएलटी ने रेजोल्यूशन प्लान को 15 दिसंबर को अप्रूवल दे दिया था। 11 महीने के नेगोशिएशन के बाद बैंक्रप्सी फाइल करते वक्त रिलायंस कम्युनिकेशन ने बोला था हमारे ऊपर 46,000 करोड़ का डेट है, लेकिन 53 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग लोकल एंड फॉरेन बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ने 56,380 करोड़ का क्लेम किया था, जिसमें से 49,224 करोड़ का रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एक्सेप्ट किया था। अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन की ऑपरेशंस को 2017 में मजबूरी में बंद करना पड़ गया था, क्योंकि उनके लॉसेस और उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। उस टाइम कई कंपनियों को अपने ऑपरेशन बंद करने पड़ रहे थे, क्योंकि मुकेश अंबानी ने 2016 में जियो लॉन्च किया था, जिससे मार्केट में उथल पुथल मच गई थी। पहले तो वो फ्री थे, उसके बाद जो उनकी प्राइसिंग थी इतनी कम थी, जिससे टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नया रेवोल्यूशन आ गया था। बैंक्रप्सी कोर्ट ने हाल ही में अप्रूवल किया था, जिसमें कर्ज बढ़ने के लिए उनके एसेट्स वगैरह बेचने वाले थे। मुकेश अंबानी की रिलायंस डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट सर्विस रिलायंस इंफ्राटेल के टावर्स एसेट्स को खरीदने के लिए बोला था 4,975 करोड़ में, और UVARCL आरकोम और रिलायंस टेलीकॉम के एसेट्स खरीदने वाली थी, लेकिन ये डील NCLT यानी कि नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से अप्रूव नहीं हो पाया। फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान जब 5500 करोड़ का फ्रॉड पाया गया था, कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया था कंपनी के प्रोमोटर्स और जो फाइनेंस मैनेज करते हैं उनके खिलाफ। जब ये सब रिजॉल्व होने ही वाला था, इन्वेस्टिगेशन स्टॉप होने ही वाली थी, तब बैंकर्स ने फ्रॉड क्लेम किया। ये फ्रॉड उन्होंने जब नहीं बताया जब ये NCLT के पास रेजोल्यूशन के लिए गए थे। अगर ये फ्रॉड था तो कंपनी NCLT के पास जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो रेजोल्यूशन के लिए एलिजिबल नहीं होती। अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर दी है तो रेजोल्यूशन के लिए नहीं जा सकती। कंपनी के एसेट्स बिकने स्टार्ट हुए। बायर्स ने NCLT को बोला कि हमें चाहिए NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से, ताकि आगे अगर कुछ होता है ऐसा वैसा लॉसेस वगैरह तो हम बायर्स इम्यून रहे, हमारे ऊपर कुछ भी ना आए। तब ये फ्रॉड सामने आया बैंकों की तरफ से NOC मांगने से पहले। उससे पहले ये चुप रही थे, उससे पहले बैंक सो रही थी। बैंकों को फ्रॉड रेजोल्यूशन प्रोसेस से पहले क्लेम करना चाहिए था। इसमें सारी गलती बैंकों की है। जब कंपनी लोन के लिए एलिजिबल थी ही नहीं, लॉस में जा रही थी, कंपनी बंद होने ही जा रही थी, तब बैंक्स ने लोन क्यों दिया? सिर्फ अनिल अंबानी के नाम पर दे दिया क्या? बिना फाइनेंशियल रिपोर्ट देखे कोई भी किसी को लोन दे देगा क्या? अब देखते हैं 13 जैन को कोर्ट में क्या क्या सामने आता है, बैंक के और क्या क्या हिडन सीक्रेट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी तो ये सिर्फ एलिगेशंस लग रहे हैं, पर देखते हैं कि ये एलिगेशन प्रूव हो पाते हैं या नहीं।
हम भी अपने चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जाके बताना कि आपको क्या लगता है कि बैंकों का धोखाधड़ी है या अनिल अंबानी की धोखाधड़ी है या दोनों ने ही गलती की है। मेरे हिसाब से तो दोनों ने ही गलती की है।